आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। माघ मास महात्म अध्याय 18। श्री वशिष्ठ ऋषि जी कहने लगी कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास महात्म कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ मास सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग जाते ही हैं, उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर लोग भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर दुख को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी और उनको कब और कैसे श्राप मिला, उनके नाम क्या थे, ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया। आप विस्तारपूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा सवर वेदी की शुंभरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे प्योधर वाली पद्मिनी बैसाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार ये कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुक वंश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर गंधार सवर में गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तो उस समय अच्छोंद नामक तीर्थ में वेद नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए मृग चर्म ओढ़े धारण किए हुए था। उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका यौवन देखकर कामदेव से देखो ऐसा कहती हुई ब्राह्मण के चित्त का डर उत्पन्न करने और आपस में विचार करने लगी। कौन है रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर आया, कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आप में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी क्रिया दोपहर की क्रिया ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा
यह तो बहुत बड़ी समस्या कि यह उत्पन्न तो हो गई। बहुत बड़ी समस्या ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हो गई। महेश ब्रह्मा आदि विष्णु देवता महेश आदि तथा बड़े देवता तथा योगीश्वर भी बड़े स्त्रियों के योगी भ्रम भी जाल में मोहित स्त्रियों हो के गए भ्रम हैं। जाल में मोहित इनके हो गए तीक्ष्ण हैं। बाणों से इनके किसका तीक्ष्ण मन बाणों रूपी से हिरण किसका घायल मन नहीं रूपी हो। हिरण घायल नहीं जब हो तक सकता। नीति जब और तक बुद्धि रहती नीति है, और बुद्धि रहती तब है, तक पाप का से भय रहता है। जब तक कि गंभीरता रहती है, यह यम विधि का पालन होता है। जब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों किन से धर्म की रक्षा हो सकती है। स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध मन वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आई घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया से रहित है जो हमारा चित्त दुखा कर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के ही हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो, हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। 18 अध्याय संपूर्ण।